मौसम में उतार चढ़ाव के बाद कोहरे के आगोश में लिपटा राजाखेड़ा। वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी, लोगों की दिनचर्या हुई प्रभावित। विगत 3 दिनों से जारी मौसम में उतार चढ़ाव के बाद आज सोमवार को मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला। देर रात्रि से ही मौसम में घना कोहरा छाने और बर्फीली ठंडी हवा चलने के कारण अल सुबह से ही लोगों की दिनचर्या काफी प्रभावित हुई है। घना कोहरा छाने के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे वाहन चालक सड़क पर वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आए। साल की शुरुआत के साथ ही सर्दी के तेवर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के कारण बर्फीली ठंडी हवाओं और कोहरे ने दस्तक दे दी है। वहीं इस बदलाव को गेहूं जैसी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक माना जा रहा है। किसानों की माने तो मौसम में यह परिवर्तन गेहूं के फसल के उत्पादन में वृद्धि लाएगा। इससे फसल में तीव्र वृद्धि देखने को मिलेगी। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए स्काउट गाइड का दल हुआ रवाना। राष्ट्रपति महोदया करेंगी शुभारंभ। राजस्थान के पाली में 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए राजाखेड़ा से स्काउट गाइड का दल आज करीब दोपहर 1 बजे रवाना हुआ है। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय संघ के पदाधिकारी हेमंत पारासर ने बताया कि हेमंत कुमार पारासर, सचिव स्थानीय संघ ब्लॉक राजाखेड़ा, आज 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि पाली राजस्थान में आयोजित की जा रही है 4 जनवरी से 10 जनवरी को। उसमें 4 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदय उसका शुभारंभ करेंगे और लगभग 10 तारीख तक वो जम्बूरी चलेगी। इसमें हमारे यहाँ से राजाखेड़ा ब्लॉक से 10 सदस्यीय दल, इसमें 9 बच्चे और एक मैं स्वयं, हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वहाँ से हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा और बच्चे और हम सब कुछ सीखने के मकसद से यहाँ पर हम लोग उस इतने बड़े कुंभ में भाग लेने के लिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी के पास बाइक सवार की आवारा जानवर से हुई भिड़ंत, बाइक सवार घायल, गंभीर हालत में किया रेफर। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर स्थित कृषि उपज मंडी के पास बाइक सवार युवक की बाइक के सामने अचानक आवारा जानवर आ जाने से बाइक से आवारा जानवर की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अन्य बाइकों पर साथ चल रहे मित्रों ने तत्काल बाइक सवार को बाड़ी सरकारी अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती कराया। वहीं घायल युवक की गंभीर हालत को देख ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय संदीप पुत्र अमरजीत सिंह सरदार निवासी गांव अकबरपुर, जिला अलवर, बाड़ी गुमट चौकी के पास स्थित भारत फाइनेंस कार्यालय में कार्यरत है। रविवार को वह अपने घर से बाइक द्वारा बाड़ी आ रहा था, तभी बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर स्थित कृषि उपज मंडी के पास आवारा जानवर से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें वह घायल हो गया। जानकारी देते हुए बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार यादव ने बताया कि क्या मामला है? एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिसका नाम संदीप है, उम्र 30 साल है, उसको उसके अटेंडेंट लेके आए, जिसकी वो बता रहे थे उसके अटेंडेंट की उसकी नींद सांड से टक्कर होने के कारण टक्कर हो गई है। इस वजह से उसको उपचार के लिए लाए। उसकी गंभीर अवस्था को हमने प्राथमिक उपचार देकर और हार्ट सेंटर पर रेफर कर दिया। कोरीपुरा गांव के पास आवारा जानवर से बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार घायल को बाड़ी सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती, गंभीर हालत में किया रेफर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर स्थित राजकीय सामान्य चिकित्सालय में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर पवन गोस्वामी ने बताया कि 22 वर्षीय रण सिंह पुत्र ताराकोली निवासी गांव कोरीपुरा को घायल अवस्था में उसके परिजन अस्पताल लेकर आए, लेकिन घायल 22 वर्षीय रण सिंह की गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय रण सिंह कोहली एक मजदूर है, जो धौलपुर से मजदूरी कर वापस बाइक से अपने गांव कोरीपुरा जा रहा था। तभी गांव के पास पहुंचने पर उसकी बाइक की आवारा जानवर से भिड़ंत हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी देते हुए बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर पवन गोस्वामी ने बताया कि एक मरीज रण सिंह पुत्र ताराकोली उम्र 22 साल निवासी कोरीपुरा को परिजन घायल अवस्था में लेके आए थे। पूछने पर बताया परिजनों ने कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, मरीज की स्थिति गंभीर थी, उसको प्राथमिक उपचार देकर के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मास्टर कॉलोनी से 51 वर्षीय दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति हुआ लापता,
परिजनों ने गुमशुदगी का कराया मामला दर्ज, पुलिस ने तलाश की शुरू। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में पटवार घर के पास मास्टर कॉलोनी बाड़ी से 51 वर्षीय दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित बड़े भाई ने बाड़ी कोतवाली थाने में उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लापता हुए व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाना SHO महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 54 वर्षीय पीड़ित राकेश कुमार शर्मा पुत्र रोशनलाल शर्मा सहेड़ी वाले निवासी पटवार घर के पास मास्टर कॉलोनी बाड़ी ने थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की एक तहरीर रिपोर्ट पेश की है कि उसका 51 वर्षीय छोटा भाई विद्याराम शर्मा 30 दिसंबर 2022 को शाम 3 बजे से घर से लापता है, जिसकी उसने अपने परिवार के लोगों के साथ बाड़ी व बसेड़ी में काफ़ी तलाश की है, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा है। जो सफारी सूट व टोपा पहने हुए है, पैरों में जुर्राब पहने है, जो दिमागी रूप से कमज़ोर है, घर से चला गया है। SHO महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़ित की उक्त तहरीर रिपोर्ट पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल गणेश प्रसाद मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर उक्त व्यक्ति की सरगर्मी से पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। भोजपुर जिले के NH 11B पर खनपुरा गांव के पास एक ट्रक को पीछे से आते दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में आगे जा रहा ट्रक सड़क किनारे जाकर पलट गया। ट्रक के पलट जाने से उसमें सवार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही देर रात को मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतक ड्राइवर के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस की सूचना पर सोमवार सुबह धौलपुर पहुंची मृतक ट्रक ड्राइवर 26 वर्षीय बच्चू पुत्र ब्रजवासी निवासी आगरा की पत्नी मंजू देवी ने सदर थाने में अज्ञात ट्रक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। घटना को लेकर पचगांव चौकी प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक उसका पति रविवार को ट्रक में माल भरकर बाड़ी से आगरा की ओर जा रहा था, जिसके ट्रक को पीछे से तेज गति से आते ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाने के बाद पुलिस की मदद से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा ट्रक ड्राइवर को मृत घोषित किए जाने के बाद सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक ट्रक ड्राइवर की पत्नी की तहरीर पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मौके से फरार दूसरे ट्रक की तलाश में जुट गई है। एक बाड़ी की तरफ से एक कैंटर आ रही थी जो सुबह के पुरा के पास में कोहरे के कारण से एक दुर्घटना ग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति मृत्यु हो गई, जिसे पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को लाश सुपुर्द कर दी गई है। मुकदमा दर्ज, जांच शुरू कर दी गई है। धौलपुर जिले में जिले भर के कंप्यूटर अनुदेशक के चयनित अभ्यर्थियों ने आज सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशकों को जल्द से जल्द नियुक्ति देकर राजस्थान के IT बेरोजगारों को राहत प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान में पहली बार निकाली गई कंप्यूटर अनुदेशकों को भर्ती बीते 1 साल से लंबित है। 18 जून 2022 को परीक्षा और प्रोविजनल रिजल्ट 31 अगस्त 2022 को आने के बाद दस्तावेज सत्यापन 27 अक्टूबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक किया गया। परीक्षा हुए लगभग 200 दिन बाद दस्तावेज सत्यापन होने के लगभग 60 दिन से अधिक समय हो जाने के बाद भी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना कंप्यूटर शिक्षक के दिसंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई है।
मार्च में वार्षिक परीक्षा होने वाली है, लेकिन कंप्यूटर विषय को पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। बच्चे बिना शिक्षक के ही इस विषय की परीक्षा देंगे। इस विषय को पढ़ाने के लिए स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक होना चाहिए, लेकिन सरकार भर्ती निकालने के 11 माह बाद भी बच्चों को कम शिक्षक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के 10,000 से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर लैब हैं। लैब का भी बच्चों को समुचित फायदा नहीं मिल पा रहा है। शिक्षकों के अभाव में कंप्यूटर कबाड़ हो रहे हैं। लैब का विद्यार्थियों को तभी फायदा मिल सकता है जब स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक हों। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से जल्द कंप्यूटर अनुदेशकों को नियुक्ति देकर राजस्थान के IT बेरोजगारों को राहत प्रदान करने की मांग की है। आज हमने कलेक्टर महोदय धौलपुर को अपना ज्ञापन सौंपा है कंप्यूटर अनुदेशक चयनित अभ्यर्थियों के तरफ से। हमारी परीक्षा को हुए करीब 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना ही अभी तक जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है और इसी जो है हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इसी के बीच में ही बच्चों की जो है अर्धवार्षिक परीक्षाएँ भी हो चुकी हैं बिना कंप्यूटर शिक्षकों के। बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कंप्यूटर अनुदेशकों को जो है ज्वाइनिंग दी जाए। धौलपुर कलेक्टर आवास पे उपस्थित हुए हैं। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे साथ के सभी कंप्यूटर अनुदेशकों जिनका भर्ती का परिणाम अभी रुका हुआ है, तो हमारी कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाएं, क्योंकि कंप्यूटर अभ्यर्थी जिनका परिणाम 200 दिन हो चुके हैं, पेपर हुए अभी तक जारी नहीं हुआ है। और विद्यालयों में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं वो भी बिना कंप्यूटर निर्देशकों की पूर्ण की जा चुकी हैं। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि कंप्यूटर अनुदेशकों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया की जाए। जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के उमरे गांव के ग्रामीणों की भैंस चोरी कर उनके साथ मारपीट करने के मामले में बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने उमरे गांव के ग्रामीणों की भैंस 26 नवंबर को जंगल में चरने गई थी और शाम को फागने का पुरा के ग्रामीण भैंसों की चोरी कर ले गए थे। जब 27 नवंबर को उमरे गांव के ग्रामीण भैंसों को तलाशने वहां पहुंचे तो फागने का पुरा के ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट कर दी और उन्हें वहां से भगा दिया था। मारपीट की घटना में करीब 1 दर्जन ग्रामीण घायल हुए। भैंस चोरी और मारपीट का मामला गोरेलाल मीणा पुत्र तेज सिंह निवासी उमरे ने बाड़ी सदर थाने पर दर्ज कराया था, जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेश पुत्र रामदयाल गुर्जर निवासी फागने का पुरा और रामराज पुत्र राम भरोसी निवासी फागने का पुरा को महाराजबाग बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। सीओ शर्मा ने बताया कि 3 आरोपी बच्चू हाकिम और वृंदावन को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया है और मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत भी की थी और पुलिस को ज्ञापन भी दिए गए थे। जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और भैंसों को मुक्त कराया जाए। क्या मामला है? बाड़ी सदर थाने में 27/11/22 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें SC/ST एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। इसमें उमरे गांव के लोगों की कुछ भैंसें थी, वो ले जाना बताया गया था। इस पर जब उमरे गांव वाले फागने का पुरा में पहुंचे तो ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में पहले भी 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और आज इस संबंध में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ से गिरफ्तार किया था? इनको महाराजबाग बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। शहर के गांधी पार्क में आज सोमवार को जिले भर की ANM एवं LHB स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं ने यूनियन के तत्वाधान में धरना दिया। राज्य सरकार के खिलाफ दाम नहीं तो काम नहीं की नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला स्वास्थ्यकर्मियों ने राज्य सरकार एवं चिकित्सा विभाग के कार्य को बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। महिला स्वास्थ्यकर्मी प्रियंका सक्सेना ने बताया कि ANM एवं LHB महिला स्वास्थ्यकर्मियों की विगत लंबे समय से बुनियादी मांगें चली आ रही हैं। उन्होंने बताया वैश्विक महामारी कोरोना के समय में महिला चिकित्सा कर्मियों ने जान की बाजी लगाकर काम किया था। डोर टू डोर पहुंचकर वैक्सीनेशन अभियान में महती भूमिका अदा की थी। ANM एवं LHB महिला स्वास्थ्यकर्मी मेडिकल विभाग की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। ANM प्रियंका सक्सेना ने बताया विगत 5 महीने से महिला चिकित्सा कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, जिसकी बदौलत घर परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया महिला चिकित्सा कर्मी ग्रेड पे को बढ़ाने के साथ अन्य बुनियादी मांगें करती आई हैं, लेकिन राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। सोमवार को महिला चिकित्सा कर्मियों ने लामबंद होकर शहर के गांधी पार्क में धरना दिया। राज्य सरकार के खिलाफ दाम नहीं तो काम नहीं की नारेबाजी करते हुए जोरदार हंगामा किया।
राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर लंबित मांगों को पूरा नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। महिला चिकित्सा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार की भी राज्य सरकार को धमकी दी है। एएनएम सबसेक्टर डंडौली, पीएससी विरोंदा। हम एएनएम एलएचयू यूनियन महासंघ यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक साथ। हमारी विभिन्न मांगों पे हम सरकार से विभिन्न समय से धरना देते रहे हैं, ज्ञापन देते रहे हैं, पर सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमने सरकार से हमारा पदनाम परिवर्तन करने की मांग की थी, सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया है। हमारी एएनएम एलएचयू सभी सिस्टर्स का 3-3, 4-4 माह से वेतन नहीं बना है। मैपिंग और मैचिंग की समस्या है, आप उसका समाधान करवाइए, पर हमें समय से वेतन दिलवाइए। हम लोगों ने विभिन्न सरकार से कहा है कि हमारा ग्रेड पे चेंज कीजिए, पर हमारा ग्रेड पे भी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार को हम बताना चाहते हैं कि पूरी चिकित्सा विभाग की रीड सिर्फ एएनएम और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एलएचयू हैं, जो गांव में फील्ड जाके घर घर जाके सुविधाएं दे रही हैं, पर सरकार ने हमें हमारी मांगों को हमेशा अनदेखा किया है, अनसुना किया है। धरना ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार के कानों पे कोई जू नहीं देखती। हम बहुत बार कह चुके हैं, सरकार अभी सुन ले हमारी बात। गहलोत सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को सुने, अन्यथा हम आगे भी जोरदार आंदोलन करने के लिए तैयार है। एनएचयू एकता, एएनएम यूनियन जिंदाबाद। जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का डांग क्षेत्र मुगलपुरा में गुर्जर समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। विधायक मलिंगा ने गजपुरा से लटीला बाबा के मंदिर तक 1 किलोमीटर रोड का शिलान्यास किया। इसके साथ ही लटीला बाबा के मंदिर पर एक सामुदायिक भवन का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक मलिंगा ने कहा कि कांग्रेस के राज्य में क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है, साथ ही बाड़ी विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने जब जब मुझे कोई भी जन समस्या या फिर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल आदि की समस्या बताई, उनको सरकार से समय रहते पूरा कराया है और आगे जो भी मांगे होंगी उनको भी पूरा किया जाएगा। इस मौके पर सोनीराम गुर्जर, लाखन सिंह गुर्जर, दीवान सिंह गुर्जर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा का आज कुनकुटा ग्राम पंचायत के गांव लेबुड़ापुरा में जनसुनवाई की, जहां पर सभी ग्रामवासियों की जन समस्याएं सुनी और ग्रामवासियों की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत कुनकुटा में उप स्वास्थ्य केंद्र का एवं 4 दीवारी बाउंड्री का आज उद्घाटन किया एवं विधायक आपके द्वारा मैं सभी ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी। ग्राम पंचायत बोरली से रायजीत नगरा तक सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के इस्लामिया मदरसा के पास 2 पक्षों में सब्जी की ढकेल लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद आज रात को दोनों पक्षों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इलाके में दहशत फैला दी। दोनों पक्षों में चल रही गोलियों के दौरान मस्जिद में नमाज पढ़कर अपने घर जा रहे एक 20 वर्षीय युवक के गोली जांघ में लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए युवक को बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल हुए युवक के परिजनों व अन्य लोगों ने मौके पर पहुंचकर एक नाबालिग को उसके पिता पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले की सूचना पर फिर दोबारा मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से नाबालिग के सर में गंभीर चोटें होने के कारण उसे भी हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आज दिन में शकील और अरमान के बीच में कोई सब्जी की ढकेल लगाने को लेकर के आपस में कोई कहासुनी गाली उस दिन में हो गई थी। अरबाज द्वारा कुरैशियों के लड़कों को बुला लिया, कुरैशियों के लड़कों द्वारा कोई फायरिंग कर दी, जिससे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे एक अरबाज नाम के लड़के के जांघ में गोली लग गई। कुरैशियों के लड़कों के साथ में लोहारों के लड़कों ने मारपीट कर दी, जिसके एक लड़का है रेहान, उसके सर में चोट लगी है, जिसको हायर हॉस्पिटल धौलपुर के लिए इलाज हेतु रेफर किया गया है, तथा जिसके गोली लगी है पैर में उसको भी धौलपुर रेफर किया गया है। मौके पर फिलहाल शांति है, गश्त जारी है।